अच्छा, आज मैं आपको कासा लोमा के बारे में बताने वाला हूँ। कासा लोमा जो कि टोरंटो में है, ओंटारियो। नमस्कार, मैं हूँ नितिन। ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। ये जो होटल का हूँ, एक बड़ा सा रिजॉर्ट का हूँ, ये किस वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ लोग हॉलीडे करने ही तो आते हैं, छुट्टियां बिताने आते हैं, परिवार के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, घूमने आते हैं। ऐसे ही तो है, इसमें अलग क्या है। ना ना, इस वजह से नहीं आते। अब फिलहाल तो इस वजह से नहीं आते, पहले आते होंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को इसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो भूतिया घटना हो रही हैं, कह भी सकते हैं कि भूतिया गतिविधि जो भी हो रही हैं, उसकी वजह से ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तीन चार चीजें कॉमनली हर किसी ने महसूस करी है। पहला, कि दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, और इसे कई बार इन्होंने रिकॉर्ड भी किया है। ठीक है, अब तो फिलहाल सुविधाएं हैं, कैमरा लगता है, आपका कोई डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए, और उसमें इनका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, कि लॉबी में हमेशा ऐसा लगता है, आप सब अपने अपने कमरे में चले गए बाई चांस, ठीक है, लॉबी में हमेशा ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। उसे चेक करने के लिए यहाँ भी कैमरा लगवाया गया, और कैमरे पे भी कुछ हल्की हल्की सी धुंध सी, जैसे कोहरा, ऐसा कुछ महसूस होता है। जिस भी दरवाजे के आगे आवाज आती है, बाद में टाइम देखते हैं तो हाँ, कोहरा उस वक्त उसी के सामने होता है। कोई आकृति नहीं बनती, कोई इंसान नहीं दिखता, कोई प्रेत नहीं दिखता। और तीसरा, पूरे साल में कोई एक अमावस्या ऐसी जरूर होती है जिसमें इनका जो बड़ा सा हॉल है, जिसमें शादी भी हो सकती है, ऑडिटोरियम जो है, यहाँ एक लड़की देखी जाती है जिसकी लंबाई बताते हैं कि दरवाजे से भी ऊंची है। समझ रहे हो कि दरवाजे अगर 11 फीट के हैं तो वो 12 फीट की है, और उसे कैमरे में एक आध बार हल्की फुल्की 1-1.5 सेकंड की झलक लोगों ने देखी है। व्हाइट कलर का उसने गाउन पहना होता है, उसका चेहरा बहुत अजीब सा है, और वो जो दिखी है कई बार लोगों को, ये लोगों के मन का वहम भी नहीं है। खैर, होता क्या है कि यहाँ पर तकरीबन 8-9 साल पहले, अब से लेके हाँ 8-9 साल पहले, एक फैमिली आई थी जिसने अपना यहाँ एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था। उसके बाद जब सभी लोग जा रहे थे, उनका पार्टी खत्म हो गया था अगले दिन मतलब, तो एक दरवाजा ऐसा था जो कि बाहर से भी बंद नहीं था, अंदर से भी बंद नहीं था, लेकिन वो लॉक हो गया। कोई बात नहीं, तो जो मेन भाई साहब थे जिनकी तरफ से ये फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, उन्होंने कहा कि भाई स्टाफ को बुलवाइए, अपने मैनेजर को बुलवाइए, दरवाजा गलती से लॉक हो गया, अंदर से बाहर से कैसे भी, इसे खुलवाइए। उन्होंने कहा कि इसमें आपका कोई रिलेटिव रुका था। उन्होंने कहा कि अब मुझे ध्यान नहीं कि हमने कितने कमरे लिए थे, भाई हम 3-4 दिन से यहाँ पर है, और मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा जाकर हमें कंप्यूटर में चेक करना पड़ेगा कि ये कमरा किसके नाम पर है, फिर हम चाबी देखते हैं कैसे क्या करते हैं। वो जिसके नाम पर था, इन्हें बड़ा अजीब लगा कि आप मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ। नहीं भाई साहब, आप इस नाम को सुनकर एकदम चौंक क्यों गए। ये लीजा नाम था। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी का नाम है जो एक एक्सीडेंट में गुजर गई है, और उसे गुजरे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। आप उसका नाम क्यों बोल रहे हो। कह रहे कि उस नाम के कोई और भी लोग तो हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे मतलब। हाँ ठीक है, और सॉरी मैंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। स्टाफ को बुलवाया गया कि आप इस दरवाजे को खोलिए। तो उन्होंने कहा अगर आपकी पार्टी में कोई लीजा नाम का नहीं आया है तो आप इस दरवाजे के लिए, इस कमरे के लिए क्यों परेशान होते हैं। आप जाइए, आपका फंक्शन हो गया, हम इस दरवाजे को खोल लेंगे, कमरे को खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात उनकी गलत नहीं थी, लेकिन ये चलते चलते एकदम रुक गए। कह रहे मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है कि आप लोगों ने जानबूझ के दरवाजा बंद किया, और जानबूझकर तुमने मेरी पहली पत्नी का नाम लिया। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हम आपको जानते तक नहीं है, आप एज अ कस्टमर आए हैं, हमने आपको ट्रीट किया, अगर आपको हमारी सुविधा अच्छी लगी तो ठीक है, हमें रेटिंग अच्छी दे देना, नहीं लगी तो आप नहीं देना रेटिंग, और लोगों को आप रिकमेंड मत करना कि यहाँ पर जाना चाहिए, रुकना चाहिए। अब जब ये लोग गाड़ी में आकर बैठ गए और तकरीबन अपने इस मतलब बड़े से होटल से 3-4 किलोमीटर दूर आ गए, तो इन्होंने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी वापस लो। उसने कहा लेकिन अब क्या हुआ सर। कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उस कमरे में ऐसा है जो मुझे देखना चाहिए। मतलब ये शक्तियां अपने तक जिसको चुन लेती हैं उसे ले आती हैं। इस कहानी से तो आपको पता चल जाएगा। जबकि ये भाई साहब, जब फंक्शन हो गया, सब लोग चले गए, तुम्हारा रुकने का क्या मतलब। तुम ऐसे दरवाजे को क्यों खुलवाने की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हारा कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड तुम्हारा है ही नहीं ना, उसमें तुमने कोई सामान रखा। तो होटल का कोई कमरा बंद हो खुला हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना
बुरा वक्त आप तक नहीं आता, खुद ही आप बुरे वक्त तक चले जाते हो। और ये अगर भूत प्रेत वाली बात है तो 100% वो हम तक नहीं आते, हम खुद ही उन्हें इनवाइट कर देते हैं। बहुत सारी गलतियां करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजाक चल रहा है, और इंस्टा पे तो रील्स बनती हैं, टोटके पे ये कर रहे हैं, टोटके पे वो कर रहे हैं। कभी सही मिले, एकदम ताजा कहीं रखा मिला तो ये करके देखना, और फिर कह देना किसी से कि इंस्टा पे रील बना ले। बाद में ध्यान रहेगा ना कि कौन सी मिस्टेक हुई थी। ये बनाकर किसी को बिठाकर रील नहीं, ओरिजिनल टोटके के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसी टोटके को यहाँ से प्रमोट नहीं करता, मैं बस अपने भगवान को प्रमोट करता हूँ, जो कि मेरी इतनी औकात नहीं है। बस सभी से कहता हूँ, कभी डर लगे तो राम का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, डर छूमंतर हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, भले ही आप पर कोई भूत प्रेत की एक्टिविटी हो रही हो ना हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस कि आप कौन से ईश्वर को मानते हैं। आपकी जिंदगी में चमत्कार भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं, और प्रेत बाधाओं से बचे भी रहते हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं उन पर पूरा विश्वास रखो, ठीक है। आगे की बात बताता हूँ। ड्राइवर ने और इनकी वाइफ ने, जो अभी प्रेजेंट में इनकी वाइफ हैं, दोनों ने समझाया कि गलत है, हमारे को उनकी ऑफिशियल जो भी बातें हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप अपने काम से काम रखिए ना, हमारा कोई रिश्तेदार तो उसमें है नहीं। नहीं, उन्होंने मेरी पहली पत्नी का नाम क्यों लिया? उन्होंने कहा ऐसे तो दुनिया में 1000 लोगों के 1000 नाम होते हैं। कह रहे कि नहीं, मुझे पता नहीं, उस कमरे को एक बार खुला देखना है कि वो क्या है। उन्होंने कहा जब तक आप अपने मन की नहीं कर लोगे तब तक आप मानोगे नहीं। घुमा लो गाड़ी। जैसे ही इन्होंने गाड़ी घुमाई तो इनके कुछ दोस्त आगे चल रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी रोक दी कि क्या हुआ। फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे होटल वापस जाना है, एक बार वो कमरा देखना खुलवा कर कि उसमें क्या है। उन सभी ने बहुत समझाया लेकिन ये मान नहीं रहे थे। कोई बात नहीं जी। अब उन्होंने भी अपने दोस्त की इस मूर्खता में उसका साथ देना की कोशिश करी कि हम होटल तक तो चलेंगे लेकिन अंदर नहीं जा रहे, समय खराब होगा, इसे ही अंदर जाने देना। भाई साहब, इनकी गाड़ियां वापस वहां पर होटल पे आई तो बाहर गेट कीपर वगैरह, गार्ड वगैरह सब आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बताइए सर कुछ रह गया था क्या? उन्होंने कहा हाँ, इनको आपके मैनेजर से बात करनी है, बाकी सब लोग गाड़ी में ही रहेंगे। वो अकेले उतरते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं और कहते हैं कि वो कमरा खुल गया। उन्होंने कहा सर आप फिर आ गए? अरे उसकी हम कर लेंगे, जो भी परेशानी है दूर, आप जाइए, आपका दिन शुभ हो। उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरे को वो कमरा दिखाओ, ऐसा उस कमरे में क्या है? अरे आप मान नहीं रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे ऑफर करता हूँ, जितना एक दिन का किराया है उतने पैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे ये कमरा बुक करना है अपने नाम पर, दरवाज़ा खोलो, अब मुझे रहना है। अब एक दूसरे को सब लोग देख रहे थे कि क्या आदमी है। अभी इसने यहाँ से अपने दोस्तों के साथ मतलब पार्टी वगैरह अटेंड किया, अब जा रहे हैं घर और सिर्फ बहस थी ये। तो यहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि एक काम करिए सर, अगर आपको इतना ही वो हो रहा है तो इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। उन्होंने कहा जो चार्ज करना करो, मुझे बस एक बार ये कमरा खोल कर देखना है। तो किसी ने कहा कि ये हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है, हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते, वो ओकेजन होता है तब बात अलग, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे। ये तो किसी ने मजाक मजाक में आपसे बोल दिया कि आप उसके पैसे दे दीजिए, लेकिन उसको आप देखना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा बस मेरे मन का एक डाउट है, वो क्लियर करना है। क्या डाउट है? अरे पता नहीं, मैं जिस दिन पहले दिन भी आया हूँ, मैंने अपनी वाइफ को लॉबी में देखा था। तो यहाँ पे स्टाफ ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो आपने कैसे देखा? अरे बस वही डाउट है मुझे, और पता नहीं, अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी आपके होटल में, तो अगर यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो बस वो अपने मन पे से बात हटानी है मुझे कि सच है कि झूठ है। उन्होंने कहा पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी भूत प्रेत रिलेटेड कोई बात लग रही है? आप एक काम करिए, गाड़ी में बैठिए, जाइए। पहले तो आपकी मदद कर भी सकते थे, इस तरह की अफवाह के लिए हमारे होटल में और हमारे दिमाग में कोई जगह मत बनाइए, आप जाइए यहाँ से सर। उन्होंने कहा रिक्वेस्ट करी, मतलब कि प्लीज़ आप बस 5 मिनट के लिए दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना मैं अपने घर भी चला जाऊँगा, पूरे दिन, पूरे महीने, साल मेरे को यही डाउट रहेगा कि बराबर वाले कमरे में क्या था। उन्होंने कहा चलिए। अब बाकी सबको भी बुलवाया गया, सिक्योरिटी वाले भी आ गए। अब ये होटल तक पहुँचे, कमरे तक आए, देखते क्या है कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। नॉक करा गया, पता किया कि इसमें जो जिन्होंने बुकिंग कराई है वो मैडम अंदर है या नहीं है। तो उन्होंने देखा रजिस्टर पे एंट्री वगैरह था कि नहीं, वो तकरीबन 12-1 बजे चली गई थी, आएंगी थोड़ी देर बाद, शाम को आएंगी, लेकिन फिलहाल कमरे में कोई नहीं है। इन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोला, 2-3 बार आवाज़ दी कि क्या कोई कमरे के अंदर है, क्या कोई रूम में है। तो कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी वॉशरूम से।
जैसे बच्चे शावर में खेल रहे हैं और पानी चलने की आवाज़ आ रही थी भरपूर। तो उन्होंने कहा नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन करके कि इनके साथ बच्चे भी आए थे। नहीं नहीं, बच्चे तो नहीं थे इनके साथ, ये अकेली आई थी और एक बैग था बस, वो भी हैंड बैग जो होता है लेडीज़ के पास, जो पर्स होता है, ठीक है, और बाकी सामान भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, इनके साथ शायद बच्चे आए हैं। अरे तो बच्चे किसी और कमरे के गलती से यहाँ आ गए होंगे। आप एक काम करिए, दरवाज़ा खोलिए और बच्चों को रिसेप्शन पे ले आइए और हम पता करते हैं होटल में कि ये किसके साथ आए हैं, बच्चे कौन हैं, गलती से अपना रूम भटक गए हैं और बाथरूम में खेल रहे हैं। उन्होंने फ़ोन रखा और कहा कि चलिए ठीक है, मैं बच्चों को नीचे भेजता हूँ। ये सब लोग यहाँ से उल्टे पैर नीचे की तरफ भाग लिए। रिसेप्शन पे आने तक कोई नहीं रुका था। बच्चों की आवाज़ आ रही थी, बाथरूम में वो शावर चल रहा था, पानी की खूब आवाज़ें आ रही थी और दो बच्चे थे कोई जो खेल रहे थे, क्योंकि एक अलग आवाज़ थी, एक अलग आवाज़ थी, लेकिन थे दोनों छोटे। दरवाज़ा खोला, बच्चे कहाँ से आए हो आप? तो वॉशरूम तो यूज़ ही नहीं हुआ है, एक बूंद पानी की ज़मीन पर नहीं थी, कोई बच्चा नहीं है। जिसने दरवाज़ा खोला वो एकदम गिर गया। उसे उठाया, 3-4 लोगों ने बाहर लेकर आते हैं, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिट करके गया है, मतलब कुछ था जो मेरे थ्रू गया है, मुझे नहीं समझ आता ऐसे क्या हुआ था, लेकिन वो बहुत भारी सा था जो मेरे से छुआ है। यहाँ सब लोग 1 मिनट में समझ गए कि जो भी हुआ है ये नॉर्मल नहीं है, इसी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। भागते हुए बिना लिफ्ट का इस्तेमाल करे सीढ़ियों के माध्यम से रिसेप्शन तक आते हैं। सबकी सांस फूल रही है। इनकी हालत देखी, गाड़ी में बैठी इनकी वाइफ और ड्राइवर ने, वो भी वहां से भागते हुए आए और पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा गाड़ी निकालो और सीधा घर। लेकिन हुआ क्या सर बताइए? उन्होंने कहा इस होटल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या देखा था आपने? उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो, मैं बताता हूँ। गाड़ी में आकर जैसे ही बैठते हैं ये, तो इनकी वाइफ इनके साथ बैक सीट पर बैठी हुई थी, ड्राइवर बैठे हुए थे और गाड़ी काफ़ी लग्जरी और वो जो लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की थी। तो जो पैसेंजर सीट होती है, ड्राइवर के पास वाली सीट जो होती है, ठीक है, उसके हल्का हल्का साइड से, कॉर्नर से किसी के कंधे दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई महिला है और उसने व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा है। 1 मिनट, कौन है आप, कौन हो? अब ड्राइवर ने एकदम गाड़ी रोक दी और फिर पीछे देखता है कि सर क्या, कौन, किधर, आप किसको बोल रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हारे साथ बैठा कौन है? अब वाइफ ने उनकी तरफ देखा, फिर कहते हैं कि मुझे यहाँ से साफ वो सीट खाली दिख रही है। कहाँ देख रहे हो, कौन दिख रहा है तुम्हें? अब ये हालत इनकी ऐसी हो गई कि अपनी गाड़ी में ना बैठे, कि नहीं पहले उसे उतारो जो गाड़ी में बैठी हुई है। अरे कोई नहीं बैठा है गाड़ी में। उन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा जब तक इसे नहीं हटाते। वो बाहर खड़े हुए हैं तो भी उन्हें शीशे के पीछे लग रहा है कि हाँ कोई बैठा है, उसकी आकृति बन रही है, छवि बन रही है, लेकिन प्रॉपर विजिबल नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि हाँ कोई बैठा है व्हाइट कपड़ों में। ड्राइवर उधर से आकर देखते हैं, कहते हैं कि सर कोई भी नहीं है, आप रुकिए मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसने उस तरफ का दरवाजा खोल दिया, अब सीट पर कोई भी नहीं है। बंद करते ही फिर दिख रही है कि हाँ बैठी है। वो कहता है नहीं, मैं मेरी गाड़ी में बैठी है, दरवाजा खोलते हो तो नहीं दिख रही और बंद करते ही ये दिखती है। ये कौन है औरत, और ये हो सकता है कि उस होटल से हमारे पीछे लग गई है। ये बड़ा अजीब हिसाब किताब है। ये भाई साहब उस होटल के सामने गाड़ी लाते हैं, ड्राइवर से बोलते हैं कि हम सब दूसरी गाड़ी में चलेंगे, इस गाड़ी को यहीं छोड़ दो। और मैं जब तक जाकर 2-3 लोगों से बात नहीं कर लेता, ठीक है, जो कि इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर अपनी पकड़ रखते हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों से दूर रह सकता हूँ, तब तक मैं वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस पर प्रेत का एक तरह से सिग्नेचर हो गया है। और इन्होंने वास्तव में यहाँ गाड़ी छोड़ दी थी। आपको पता है 6 महीने तक इस गाड़ी को किसी ने हिलाया ही नहीं। भाई उनके भी मन में अजीब सी बात आ गई थी कि उन्होंने भी इस गाड़ी के अंदर, कह सकते हैं या तो लिली को देखा था या किसको देखा था, और हर तरफ से चेक करने के बाद गाड़ी में कोई भी नहीं मिला। मतलब बाहर से देखने में महसूस हो रहा था, समझ आ रहा था। किसी ने तो ये भी कहा कि गाड़ी के सभी कांच हटवा दो, इससे क्लियर हो जाएगा, क्या पता उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन कहना आसान होता है, सलाह देना आसान होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना या सबके सामने करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। वही बात है ना कि घंटी कौन बांधेगा, बस बताने तो सब आ जाते हैं, लेकिन काम करेगा कौन असल में, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत समय तक ये गाड़ी यहीं पर खड़ी रही, लेकिन उस बीच इस होटल के बहुत सारे ऐसे कमरे, बहुत सारे ऐसे विजिटर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर
जो ये कहते हैं कि ये हॉन्टेड है। यहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर के लिए लंबे लंबे समय के लिए नहीं रुकते हैं, आते हैं, कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तुरंत निकलते हैं। कहते हैं कि 2 दिन से ज्यादा, मैक्सिमम 2 दिन से ज्यादा कोई अपना हॉलिडे नहीं बना पा रहा। कुछ अजीब है सुनने में। और ये भी कहा जाता है कि खूबसूरत इतना है कि जितने भी फोटोग्राफर हैं वो अगर एक बार इस जगह आ जाते हैं तो इसकी इतनी फोटोग्राफी करी जाती है जितनी उन्होंने शायद पूरी जिंदगी में नहीं करी होगी। बहुत खूबसूरत है, वास्तव में बहुत खूबसूरत है। बाहर से तो है, अंदर से थोड़ा सा डरावना भी है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। जैसा जो आता है सामने वैसा वो ही प्रेजेंट करता हूं, वरना मसाले लगाकर तो लोग आम में से भी भूत निकाल देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।